श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूँगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई है, ये सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। जिससे तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने का उत्कंठा हो तो भी एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्य से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण का काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्र, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? ये दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ।
ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अत नवमो अध्याय। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यजात्वा मोक्षे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्याक्षावगं धर्मे सुसुखं कर्तव्यमयम् आश्रिधना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप प्राप्ते मा निर्वर्तन्ते मृत्युसंहारवर्त्मनि मया तत्मिदं सर्व जगद्व्यक्तमूर्तिनां मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारये सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्ये विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेः वशात् न च मातानि कर्माणि निवृत्तन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगदि परिवर्तते अवजानन्ति मामूढा मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेषतः स राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिमोहिनी स्थिता महात्मानास्तु महाप्रार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्तमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मा यतन्त्रस दृढव्रता नमस्यन्तश्रमाभक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विस्तोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञे स्वधाममहमौषधं मन्त्रोऽहं हयमेवाज्येमह मरीगृहं हुतां पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्ये पवित्रमोङ्कार ऋक्सामः यजुरेव च गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवासे शरणं सुवत् प्रभयप्लयस्थानं निधानं बीजमयं तपाम्यहं वर्षनिग्रही मेजुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदस्य चाहम् अर्जुन त्रैविद्यामा सोमपा पूतपापा यगेरिष्टा सर्वगति प्रथयन्ते ते पुण्यमासाद्ये सुरेन्द्रलोकं सृजन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अन्याश्रियन्ते मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये हन्यदेवता भक्ता यजन्ते सदयान्वितां तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति त्वेदेनादशन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यापयन्ति पितृव्रता अनन्याश्रियन्ते अन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता
ये यजन्ते सदयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेये ये जन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भी जानन्ति तत्त्वेनाथ सचन्वति ते यान्ति देववृत्ता देवा निपृत्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति महाजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोये यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यपहतं श्रामि परितात्मने यत्करोषि यत्सासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशु फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिये ये भजन्ति तु मा भक्त्या मही तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुधाराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यं सम्यग् व्यवस्थितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्य शान्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति माहि पार्थिव्यापासित्ये येऽपि पापयोनये स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रो अस्ते अभियान्ति परां गतिं कि पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजरस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्ये भजस्व मां मन्मना भव मदोक्ता मद्याजिमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते वे महात्मानां मत्परायणे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगा नाम नवमो अध्याय श्री परमात्मने नमः श्री नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नववां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे दोष दुष्ट रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्म युक्त है, साधन करने का बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा जी ये सब जगत के जल से बर्फ के सदृश से परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि मुक्तों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। ऐसे जान हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ, जैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तव्य भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से होते हैं, उनका नाम उदासीन के सदृश है। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के सकार से ये मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही ये संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान स्वरूप मेरे परम भाव को
न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि कर्तु अर्थात श्रोत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञाधिक स्मार्त कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिए जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा का आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए हैं भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं और नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अवधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ आदि यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते और इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल
इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सघन रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म चरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों का मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ है, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मणजन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुखपूर्वक भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही सदा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिश्रेय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ। तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। इति श्री भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुह्य योग नामक नवम अध्याय। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः।